बीएसटीसी 2023 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। गूगल पे सर्च करना है प्री डीएलएड 2023। यहाँ पर 2023 की सबसे ऊपर वेबसाइट आपको मिल रही है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का पोर्टल है ये नया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा 2023 सेशन में क्लिक हियर अप्लाई या फिर लॉग इन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद पिछले साल जो पोर्टल आया था उस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले आईडी बना रखी है तो आप साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही आएगा, और अगर आपका सिंगल नेम और लास्ट नेम है तो दो नाम आ जाएंगे। जैसे पवन कुमार है तो पवन आ जाएगा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। अगर पवन कुमार शर्मा है तो तीनों में एक एक नाम आ जाएंगे। पवन फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में कुमार आ जाएगा और शर्मा आ जाएगा लास्ट नेम में। इस तरह से आपको ये नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जेंडर क्या है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर माता का नाम। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पिता के नाम में मिस्टर, डॉक्टर इत्यादि अगर नाम के पहले लगा हुआ है तो वो यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यही ध्यान आपको माता के नाम में रखना है। तो यहाँ पर वो बताया गया है। ईमेल आईडी आपको सही से दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करने हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं जो आपको आगे भी चाहिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करके साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि इस डिटेल में आप बाद में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। साइड डिटेल अगर आपको सही लगती है तो यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अकाउंट एक्टिव करना होगा, तो एक्टिव योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक्टिव किए बिना यहाँ पर आप आगे फॉर्म नहीं भर सकते। तो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, आपके पास एक कोड आया होगा वो कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, एक ओटीपी आया होगा वो दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपने अकाउंट एक्टिव नहीं किया है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये करना जरूरी है, ध्यान रख लेना। ये करने के बाद ही आप यहाँ पर साइन इन करें, क्योंकि अगर आप ये अकाउंट एक्टिव नहीं करते हो तो बाद में ओटीपी वगैरह की आपको प्रॉब्लम आती ही है। उसके बाद आपको साइन इन करना है, लेकिन अगर आप फिर भी पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन में जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने सेट किए थे वो दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर माई एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोग्राम नेम में यहाँ पर आपको प्री डीएलएड सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऐड दी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये अनकंप्लीट है तो इसको पहले कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर ये सभी स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। ज्यादातर डिटेल रजिस्ट्रेशन से आ चुकी है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम। यहाँ पर आप कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, जनरल वगैरह, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट विकलांग है या नहीं तो यस या नो में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जा रही है, यानी कि आप भारतीय हो या नहीं, तो यहाँ पर हम भारतीय हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरिट स्टेटस क्या है, विवाहित है अविवाहित, वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर रक्षाकर्मी है या नहीं तो वो यहाँ पर आप यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर का यहाँ पर नो ही होगा। तो आप चाहें तो ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। माइनॉरिटी में आप आते हो या नहीं तो यस या नो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आवेदक के आधार नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्यू यू अब वांट टू अप्लाई लीगल माइनर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली नो ही करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम आपका जो 12वीं का है वो आप पास आउट हो या फिर चल रहा है तो यहाँ पर पास आउट हो तो आप पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फ्रॉम क्या है संस्कृति वरिष्ठ उपाध्याय से किया है, 12वीं का जो एग्ज़ाम दिया है 12वीं अगर आपने वहाँ से किया है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो करना है। 12वीं में संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल में था या नहीं तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली नो ही आएगा, ज़्यादातर के ये नहीं होता है 12वीं में संस्कृत, 10वीं में तो होता है लेकिन 12वीं में नहीं होता, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट डिटेल आएगी। जी हाँ, बैंक डायरी की डिटेल भी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो अकाउंट होल्डर कोई भी हो सकता है, जैसे आवेदक का, स्टूडेंट का खुद का है तो आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हो अकाउंट, नहीं तो आप पिता का दे सकते हो, माता का दे सकते हो, सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है तो आप कोशिश कीजिए कि वही लगाएं, नहीं तो आप माता पिता का भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम दर्ज कर देंगे, जो भी स्टूडेंट का नाम है। उसके बाद आईएफएससी कोड आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वो दर्ज कर देंगे। ये दर्ज करते ही आपको बैंक का नाम और ब्रांच एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट नंबर सही से 2 बार दर्ज कर दीजिए और यहाँ पर बैंक का नाम और जो एड्रेस है वो आईएफएससी कोड दर्ज करते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा।
उसके बाद आप कौन से स्टेट से निवास करते हो, कौन सा स्टेट आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, सबसे ऊपर ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पते में, तो आप अपना हाउस नंबर, अपने गांव या क्षेत्र का नाम, उसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन सिटी का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट कौन सा है, तो चलिए राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद गार्जियन या फादर के मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। लैंडलाइन नंबर है तो वो भी आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी आपका पत्राचार जो पता है, वर्तमान जो पता है। तो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो एड्रेस भरा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये पता जो परमानेंट एड्रेस है, स्थायी पता है, और जो आपका वर्तमान पता है वो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता अलग भी भर सकते हैं, लेकिन लगभग का सेम ही होता है। तो हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो का साइज़ जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो। वही बात सिग्नेचर में है, सिग्नेचर का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी में आप अपलोड कर सकते हैं। अंगूठे का निशान में आप लेफ्ट हैंड का अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर 100 KB से उसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों चलिए हम अपलोड कर देते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो या फिर अपलोड पे भी क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर पहले चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो भी आपका फ़ोटो सिग्नेचर उसे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, तब फोटो यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए। इसी तरह से चलिए हम तीनों यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। सबसे जरूरी आपको यहाँ पर साइज का ध्यान रखना, उसके बाद आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है। सबसे पहले 10वीं की, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास की है तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। राजस्थान बोर्ड से की है तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कौन से साल में 10वीं पास की है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कितने नंबर मिले थे, परसेंटेज नहीं नंबर पूछे जा रहे हैं, तो वो नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, मार्कशीट में लिखे होंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए एक नंबर भर देते हैं, कुल कितने नंबर थे। मोस्टली अजमेर बोर्ड में 600 नंबर होते हैं 10वीं में, तो हम 10वीं के 600 नंबर दर्ज कर देते हैं कुल। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप मिलान कर लीजिए। इसी तरह से आपने 12वीं कौन से बोर्ड से पास किया वो बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कौन से साल में पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिए, पासिंग ईयर, स्कूल का नाम भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कितने नंबर मिले थे वो यहाँ पर आप भर दीजिए। चलिए हम उदाहरण के लिए यहाँ पर भी आपको एक नंबर भर के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 349 नंबर भर देते हैं। उसके बाद कुल कितने नंबर थे तो यहाँ पर 349 होने थे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 500 नंबर होते हैं, शायद 12वीं क्लास में 500 ही होते हैं, तो यहाँ पर हम 500 भर देते हैं। तो आप देख लीजिए मार्कशीट में ये लिखे होंगे 500 भरते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे, आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपेयरिंग है आपका, मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पर अपेयरिंग के लिए भी एक ऑप्शन दिया, वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन मांग रहा है तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सा डीएलएड कौन सी बीएसटीसी करना चाहते हो, तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप संस्कृत से करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोनों के लिए बहुत सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस मांग रहा है, आपको कौन सी चॉइस चाहिए एग्जाम देने के लिए, कौन सा सेंटर चाहिए कौन सी जिले में। तो पहला हमारा बीकानेर, दूसरा हम दे देते हैं हनुमानगढ़, तीसरा हम दे देते हैं गंगानगर। तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड चुन लिया, आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, कंप्लीट प्रीव्यू चेक कर लीजिए। यहाँ पर चेक करने के बाद आप सबमिट करें, क्योंकि बाद में आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर सारी डिटेल यहाँ पर आपको सही लगती है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन मांग रहा है तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 रुपये आपको फीस भरनी होगी। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा, तो ये ICICI बैंक वाला ऑप्शन इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये पेमेंट गेटवे है। यहाँ पर आपका इसका मतलब ये नहीं है कि इसी बैंक से पेमेंट करना होगा, आप किसी भी बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें तो SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे पास SBI ATM कार्ड है तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर SBI का है तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट के बारे में आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास रुपे डेबिट कार्ड है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ATM कार्ड पे लिखा होता है। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर ATM कार्ड डिटेल भरनी होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर कार्ड की डिटेल आएगी। कार्ड होल्डर का नाम आ जाएगा, यानी कि कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है वो भर दीजिए। कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी मंथ जो भी है वो यहाँ पर भर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। कार्ड का एक्सपायरी ईयर, CVV नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपके अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पर आप सही से दर्ज कर दीजिए। OTP दर्ज करके आप मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दोबारा लॉगिन करना होगा, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले यही पेज आएगा जिसमें दिखाया जा रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और आपका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। तो अब यहाँ पर या तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर बैक टू माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम नेम में कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म आ चुका है और सबसे लास्ट में प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। तो यहाँ से आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे और यहाँ पर आप होम पेज पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर फीस पेमेंट का एक और ऑप्शन जुड़ गया है। और अब धीरे धीरे आगे ऑप्शन जुड़ते जाएंगे, जैसे काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट होंगे, तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। लेकिन आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब फिर कभी भी आप चेक करना चाहें जब कॉलेज अलॉट हो तो इसी तरह से लॉगिन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप आगे के प्रोसेस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कॉलेज अलॉट हो, काउंसलिंग वगैरह हो तो उन सब के वीडियो भी आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी अपने फॉर्म में कोई भी गलती ना करे। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो